Last card of the major arcana is number 21. I will explain because we're short of time. 21 नंबर का मतलब क्या हुआ? 2 + 1 is 3. 3 means knowledge. Ultimate knowledge जो होती है वो क्या होती है? Liberation, है ना? Contentment, enlightenment, happiness. ये जो कार्ड है आपने एक जर्नी शुरू करी थी, हमने कहा था टैरो की जर्नी शुरू हो रही है, आपकी लाइफ में एक जर्नी शुरू हो रही है मूर्ख से, द फूल्स। हमने कहा था बच्चा है ये 6 महीने का, इसको अकल नहीं है, कुछ नहीं पता, है ना? वो जो बच्चा था अगर हम उसको इस कार्ड से कंपेयर करें तो आज वो इतना बड़ा समझदार हो चुका है कि वो मटेरियलिस्टिक मोह माया से ऊपर उठ चुका है ना? सो दिस इज द फाइनल कंप्लीशन ऑफ योर लाइफ। अब बनाया क्या है इन्होंने? एक लेडी बनाई है, हाफ न्यूडिटी दिखाई है ना, फुल न्यूडिटी नहीं है, ढका हुआ है इसको। हाफ न्यूडिटी मींस शी इज वेरी अट्रैक्टिव, येलो हेयर अगेन, अट्रैक्टिव फेस इन हर लाइफ। और एक नेचर की रीत में वो बंधी हुई है, ऊपर भी इन्फिनिटी है, नीचे भी इन्फिनिटी है, भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। और देखिए ईगल, ह्यूमन, शेर, गोट सब बाहर है। ह्यूमन क्या होता है? सेल्फिशनेस का प्रतीक है, ह्यूमन सबसे सेल्फिश प्राणी है। शेर जो है वो पावर अथॉरिटी का प्रतीक है, ईगल जो है फार साइटेडनेस है, गोट है स्टबर्ननेस है, कुछ भी कह लो। जो ह्यूमन क्वालिटीज है वो सब बाहर है, इसको कुछ नहीं चाहिए अब। ना उसको पावर की इच्छा, ना अथॉरिटी की, ना विजन की, ना कुछ अचीवमेंट की, बिकॉज शी हैज अचीव्ड व्हाटएवर शी वांटेड इन लाइफ। तो ये जो कार्ड है इसको हम अल्टीमेट फुलफिलमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए आप पूछते हो व्हाट इज माय सोल पर्पस, है ना? व्हाट इज माय लाइफ पर्पस? हर किसी का, हर आत्मा का लाइफ पर्पस एक ही होता है, क्या? कि जो तुम पाना चाहते हो पाओ और जीवन रहते उससे डिटैच हो जाओ। अगर आप डिटैच नहीं हुए, मोह में ही मरे, तो आप दोबारा पैदा होगे फॉर श्योर उस मोह को पूरा करने के लिए, है ना? तो ये कार्ड अल्टीमेट क्यों बोला गया? बिकॉज़ ये शो करता है कि पहले तो आप सब कुछ अचीव करोगे, जो भी आपने पाना चाहा, दिस इज अ कंप्लीशन, एंड देन यू विल गेट अबव इट, यू विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम इट आल्सो। तो जो अभी मैंने पीछे लेक्चर दिया था ना, पुत्र मोह और पुत्र प्रेम, ये प्रेम है, ये मोह नहीं है। प्रेम जब होता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ रहोगे, दूर रहोगे, तुम मुझे प्यार करोगे, नहीं करोगे, ये तुमसे प्यार करेगा, है ना? तो अनकंडीशनल कर्मा, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एवरीथिंग। और अब ये लेडी को देखो, बाकी तो सब कुछ बाहर रह गया, इसके दोनों हाथ में क्या है? स्टाफ है। अभी तक हमने जहां भी स्टाफ दिखाया था, एक हाथ में दिखाया था, है ना? हमने कहा था लविंग एंड शेयरिंग, उतना ही दे सकते हैं ना हम दोनों हाथ से नहीं दे सकते। हमें लगता है भैया मेरे को अपने लिए भी तो बचाना है, अपने बुढ़ापे का भी सोचना है, अपने बच्चे का भी सोचना है ना? इसके दोनों हाथ में स्टाफ है क्योंकि अब ये सिर्फ देना चाहती है ना? कंपैशन, लव, शी ओनली वांट्स टू डू फॉर अदर्स नाउ। और ये स्टेज हमारी तभी आती है जब मेरे अपनी इच्छाएं पूरी हो गई, है ना? वरना तो हम अपनी इच्छा पूरी करने में ही भाग रहे होते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, शोज दैट यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग यू वांटेड इन लाइफ एंड यू हैव डिटैच्ड फ्रॉम इट आल्सो। ठीक, अब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो खूबसूरत रिश्ता है आपका, अनकंडीशनल लव करते हो आप। डिटैच होने का मतलब ये नहीं होता कि तुमने छोड़ दिया रिश्ता। डिटैच होने का मतलब होता है बस आप प्रेम करते हो, अनकंडीशनल है ना? बिजनेस है, जो भी आपने पाना चाहा आपने पाया, और अब आप काम करते हो दूसरों के लिए। ये सोच के कि देखो मेरे काम करने से इतने लोगों के घर चल रहे हैं, ये सोच के नहीं कि मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, मेरे को क्या लॉस हुआ, मैं कैसे बढ़ाऊं, ऐसा मैं नहीं है अब आप, राइट? एंड हेल्थ वाइज परफेक्ट है इस वाइब्रेशन में। अगेन ये जो वाइब्रेशन है यहाँ पे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं। क्लियर? सो ओवरऑल दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए भी। लेकिन एक इशू है, कई बार ये कार्ड आ जाता है इशू में, प्रॉब्लम में, है ना? तो हमें समझ नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस कार्ड में क्या हो जाती है? देखो डिटैच जब आप हो जाते हो तो आप संन्यास ले लो, पहाड़ों में चले जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको मोह माया में खींचने के लिए दोबारा से कुछ नहीं है ना? लेकिन जब हम डिटैच हो जाते हैं इसी दुनिया में रहते हुए, तो क्या होता है ना, मेरे आसपास सब भाग रहे हैं, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को, और मैं डिटैच होकर कहती हूँ मुझे तो कुछ भी नहीं करना है, अचीव एवरीथिंग। तो ये जो खालीपन की फीलिंग होती है ना, ये 7 दिन 10 दिन महीना तो अच्छी लगती है ना, लेकिन फिर हमें अजीब सा फील होने लगता है, हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है ना? जैसा देख लो कोरोना में हुआ था सबके साथ, हमें पता था इसी बिस्तर में वापस जाना है, लोगों ने नाना भी छोड़ दिया था कि करना ही क्या है ना, कि वापस नहीं आना है। तो व्हेन वी लूज द पर्पस ऑफ लाइफ, तो हम इस ग्रस्त जीवन में नहीं जी पाते, हमको अपने रिलेशंस में भी प्रॉब्लम आने लगती है, हमको बिजनेस में भी प्रॉब्लम। वो क्यों होती है? क्योंकि हमने अपना फोकस छोड़ दिया, हमें लगने लगा हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, है ना? तो यहाँ वहां पे आपको इसको गाइडेंस ये देनी पड़ेगी कि देखो चाहे अपने लिए काम मत करो, लेकिन आपका एक मिशन होना जरूरी है, चाहे दूसरों के लिए कर लो, सोशल सर्विस कर लो, है? सो जब वो इशू में आए तो आप ऐसी गाइडेंस दे सकते हैं। क्लियर? नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल 21 22 कार्ड्स ऑफ मेजर आर्कना। अब आपको सैटरडे संडे मिलेगा रेस्ट, है ना? वो रेस्ट क्यों मिलेगा? ताकि आप इन 22 के 22 कार्ड्स के 7 एस्पेक्ट